बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब जाओगे खैरियत से होंगे। मैं हूं फैज़ नसीम। तो ये एक वीडियो है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप लोग सब्र रखें। बहुत ही अहम वीडियो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए है और पूरी वीडियो एंड तक देखें स्टूडेंट्स। मैथ की क्लास है जिसकी टीचर है मुगिस सर। तो वीडियो पूरी देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो शुरू करता हूँ मैं वीडियो। A few moments later. आज हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्लास में आपके कोर्स में जो मैथ में जो कोर्स है 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे कई क्वेश्चन बना सकते हैं, नए नए क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। एक तो सर्कल जो आप पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं और एक होता है ट्रायंगल। ये 3 ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब कुछ के तो बच्चों को ट्रायंगल जल्दी ये चैप्टर समझ में नहीं आते, तीनों चैप्टर जो हैं बच्चों के समझ में नहीं आते हैं। अगर समझ में आ जाते हैं तो जो नए क्वेश्चन होते हैं अगर आ जाते हैं तो होते हैं कि नहीं होते। तो सबसे पहले ये जो 3 चैप्टर हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत धांसू होना चाहिए, कैसे क्लियर हो जाए ना। तो क्लियर होने के लिए क्या करेंगे, उसके जो कॉन्सेप्ट होंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो आपकी क्लियर होगी। ऐसे आपने अभी सर्कल जब पढ़ाया गया था तो बहुत से लोगों को नहीं आ रहा था, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे क्या लोग क्वेश्चन करने लगे। अब जो लेट आए तो उनकी बात अलग है, जो पहले दिन से आए हैं उनको कई लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। अब ट्रायंगल्स के बारे में तो जानेंगे तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं या तो AIMU की तैयारी कर रहे हैं या जामिया की, ठीक है ना, या BHU की, तो आपको जो है 9th और 10th दोनों का सिलेबस पढ़ाया जाएगा ट्रायंगल में। ऐसा तो नहीं है कि 9th का पढ़ाएंगे और 10th का ही पढ़ाएंगे। इसमें देखिए MCQ क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कोई थ्योरम प्रूफ नहीं कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये थ्योरम भी सब पढ़ के आए हैं, थ्योरम प्रूफ करने को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। तो आज हम जो बताएंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, ट्रायंगल क्या। आज हम ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे या कॉन्ग्रुएंस कह लीजिए, और दूसरा पढ़ेंगे सिमिलरिटी या सिमिलर। ट्रायंगल में 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, दो चीजें हमें पढ़ना, सिमिलर और, अब कहें कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है क्या है। सबसे पहले तो क्या है कॉन्ग्रुएंट, यानी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जिसका शेप और साइकिल में से, हाँ वो तो ठीक है, जिसकी शेप एंड साइज क्या होंगी, सेम। सपोज करिए ये हमारे पास बुक है, ठीक है, इसी के ऊपर अगर हम मान लीजिए 2 कवर, ये कवर है किसका, इसी बुक का। अब ये 2 पेज आप देखते हैं, एक ये और एक ये। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को पूरा कवर कर लेगा। जो एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा आपका, वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंट। यानी शेप और साइज दोनों क्या होंगे, सेम, ठीक है ना। और सिमिलरिटी में क्या होता है, शेप तो सेम होता है लेकिन क्या होता है, साइज अलग। अब जैसे ये जो पेज दिए थे किस शेप में था, रेक्टेंगल शेप में, अब दोनों सेम है। अब हर जगह जो क्वेश्चंस आएंगे तो हर जगह पेज तो हम काटेंगे नहीं, काट के फिर उसको देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो क्या करेंगे, कुछ साइंटिस्टों ने इसकी क्राइटेरिया दी
कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है तो ये हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट। पहले कॉन्ग्रुएंट पढ़ाएंगे फिर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी पढ़ाएंगे। तो पहले क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट पढ़ाते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट में कुछ से अब काट के तो हम देखेंगे ना कि भाई साहब नाप के बराबर आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब मेन क्या है भाई, ये तो ट्रायंगल है। अब पढ़ना किसके बारे में, ट्रायंगल का, और ये क्या था, रेक्टेंगल। तो कॉन्ग्रुएंट को कुछ भी हो सकता है, जितनी लाइन होती है, जितनी लाइन सेगमेंट होती हैं, तो वो सब क्या होंगी, क्या होंगी, वो होंगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होंगी। अब दूसरा, जितने भी इक्वल ट्रायंगल होंगे, जितने भी इक्वल ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है ना। जितने भी रेक्टेंगल होंगे वो भी होंगे, जितने सर्कल होंगे, ठीक है ना, तो क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो ये सब क्या होंगे, शेप और साइज क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कवर कर जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस। ये तो कॉन्ग्रुएंस की बात है। अब लेकिन हमें पढ़ना क्या है चैप्टर, किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अब ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। साइड्स क्या होंगी, मान लीजिए दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है ए बी, ठीक है, दो ट्रायंगल ले लिए। अब दूसरा है हमारा कोई बात नहीं, नापना नहीं है, मान के चलेंगे तो पी क्यू आर। तो क्या बताया कि इनका शेप और साइज, तो कुछ इसकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी इसके एंगल और इसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। अब मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, ये इसकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये सेकेंड लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये इसकी थर्ड लाइन है, तो ये इसका फर्स्ट एंगल है, ये इसका फर्स्ट एंगल है, ये इसका सेकेंड एंगल, ये इसका सेकेंड एंगल, ये इसका थर्ड एंगल, ये इसका थर्ड एंगल। तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू किसके होगा, अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन जानते हैं आप, ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं हमने फिगर में ही बना दिया कि ए बी किसकी इक्वल है, ए क्यू के, ए बी इक्वल टू किसके, ए क्यू के, और बी सी किसकी इक्वल, बी सी है आपका क्यू आर के, और ए सी है ए सी, सी ए किसकी इक्वल है, आर पी की। इसी तरह एंगल से ये साइड हो गई। अगर एंगल देखेंगे तो एंगल ए किसकी इक्वल, पी की इक्वल 1 1 ना, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल टू एंगल। इसका मतलब हुआ कि जितने साइड्स हो ट्रायंगल में, तीन साइड होंगी, तीन एंगल होंगे, तो यानी तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट। अब क्या ये सब हो तब क्या कह रहे हैं कि दो साइड इक्वल,
दो साइड इक्वल हो और उनके बीच दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल। समझ आएगा नहीं? दो साइड इक्वल हो और जो साइड लेंगे उनके बीच का एंगल इक्वल। पी क्यू आर लेंगे, दो साइड माने ये इक्वल है इसके, ठीक है, और ये इक्वल है इसके। तो अब आप ये इसमें बताएंगे कि कौन सी ट्रायंगल। देखिए पहले ट्रायंगल में तो किसी भी तरह आप लिख लीजिए, पहले ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल और एंगल कौन सा हो जाएगा। अब दो साइड के बीच में बताए थे एंगल, तो दो साइड के बीच में ये एंगल। अब ये दो साइड के बीच में ये एंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉम्प्लेक्स हैं? ई आर। देखिए कैसे देखिए, फर्स्ट यानी फर्स्ट ए बी, फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड डी सी यानी सी आ जाएगा, जी तो हो गया। यहाँ पे सेकेंड क्या है, आर पी यानी, तो कॉन्ग्रुएंट होगा आपका क्यू आर पी, ना कि आर पी की। ध्यान रखिएगा जो ट्रायंगल और जो एंगल और जो साइड रहते हैं उसी हिसाब से कॉन्ग्रुएंट होता है। ये नहीं कि अब हमने ए बी सी लिया, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड अब हमने लगा दिया कि पी की बात कॉन्ग्रुएंट है, तो गलत है। समझ गए कि नहीं? तो ये इसलिए जो लाइन इक्वल है, जैसे इसको फर्स्ट लाइन ले लिए, इसको फर्स्ट लाइन ले लिए, इसको सेकेंड लाइन लिए, इसको सेकेंड लाइन ले लिए, और क्या बताएं कि बीच में आएंगे। तो देखिए दोनों साइड के बीच में आएंगे, अब दोनों साइड के बीच में आएंगे, है कि नहीं। और फर्स्ट लाइन यानी ए बी ले लिया, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट के हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर। जिस हिसाब से जे रखा होगा लाइन जिसकी इक्वल, उसी हिसाब से अगले ट्रायंगल को हमें देखना है। ये ध्यान रखना है, इसमें मेन यही है। कई बच्चे गलती करते हैं, इसी में बार बार गलती करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें कौन कौन से दो एंगल हैं। अब ऐसे आज तो समझते हैं कि ए बी इक्वल टू किसके है ना। कॉन्ग्रुएंट कैसे आया, ए बी किसकी इक्वल है, ए बी है क्यू आर के, और एंगल बी किसकी इक्वल है, एंगल बी किसकी इक्वल है, एंगल आर के, और एंगल बी सी में साइड बी सी किसकी इक्वल है, आर पी के। अब ये जब तीनों आ गए तो कंडीशन क्या हो गई, एस एस। तो ये एस एस वाले कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया हो गया, क्राइटेरिया बांट दिए गए। तो ये हो गया किसका क्राइटेरिया, एस ए एस, यानी दो साइड और बीच में एंगल, दो साइड और बीच में एंगल, ये आ गया आपका। अब क्या बताए थे कि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, तो ध्यान में क्या बताए थे, अभी पहले बताए थे कि आल तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे एस क्राइटेरिया से, तो अब जितनी साइड और जितने एंगल बचेंगे वो अपने आप इक्वल। ध्यान रखिए, अब जो है जितने साइड और जितने एंगल बचेंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो कौन कौन से साइड बचे आपके, देखिए दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, ए बी किसकी इक्वल है, क्यू आर के, बी सी किसकी इक्वल है, आर बी के,
तो अब CA किसके इक्वल हो जाएगा, समझ रहे? अब किससे क्या लिखा करते हैं इसमें, बाई CP/CT, बाई CP/CT, ठीक है ना। तो अब जितने एंगल और साइड बचेंगे उनको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब कौन कौन सी साइड बची हमारी, CA इक्वल टू किसके हो जाएगा ना, PQ के। और एंगल तो एक ही है, B इक्वल टू, ठीक है। तो C इसके कौन सा है, जो एंगल बचा है इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख लेंगे, समझ गए कि नहीं। तो अब इनको आपके ये समझ में आ गया कि अगर कॉन्ग्रुएंट कोई भी क्राइटेरिया का आर है, किसी भी क्राइटेरिया, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जितने एंगल और जितने साइड बचेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब दूसरी क्राइटेरिया, इसको नोट करना है कि सामने आ गया। अब इसी से आप देख सकते हैं कि जो एंगल साइड बचे इसी हिसाब से लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो नहीं दे रखा उसको लिख सकते हैं। एंगल B तो दे रखा है, R के देखिए सेकेंड एंगल बीच में है B, और यहाँ पे R बीच में, तो B इक्वल टू एंगल R के हो गए। अब कौन से बचे एंगल के, यानी फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर मानने से एक इसकी इक्वल हो जाएगा आपका Q के, ये इस ट्रायंगल के हिसाब से ही रहेगा, ध्यान रखिएगा नहीं गलत कर देंगे। अब दूसरी क्राइटेरिया क्या है, ASA यानी एंगल के बीच में साइड, एंगल के बीच में साइड। अभी क्या था, साइड के बीच में एंगल, ठीक है ना, साइड के बीच में एंगल था। अब क्या आएगा, एंगल के बीच में साइड, दो ट्रायंगल हैं, इसी तरह ABC ले लेना, दो ट्रायंगल है। कौन सी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, AS, दो एंगल साइड, दो एंगल और साइड, यानी एंगल के बीच में साइड। अभी साइड के बीच में एंगल था, एंगल के बीच में साइड। अगर मान लीजिए ये साइड, ठीक है ना, AB एंगल, एंगल ये एंगल है, ठीक है ना, और ये एंगल है, लेकिन अगर ये साइड, ठीक है, लेकिन बीच में क्या आना चाहिए, दोस्तों, आप लोग को मैथ की क्लास की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।